रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हेलो सिटी, मैं हूँ सलीम और मैं हूँ सुलेमान। ओनली ऑन रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं सुलेमान और हमने दोनों एक साथ शुरुआत की थी म्यूजिक में, 8 या 9 साल का था, तो हम लोग ने पहले ड्रम्स से शुरुआत की थी और मेरे हाथ पैर ज्यादा चल नहीं रहे थे तभी। और ऑफ कोर्स सुलेमान वाज मच ओल्डर, तो वो ड्रम्स ज्यादा फास्टर पिकअप कर लिया था और मुझे थोड़ा सा वो देख के थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। और आई थिंक दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये बहुत अच्छा हुआ दोनों के लिए, बिकॉज मैं पियानो हारमोनियम में ज्यादा प्रैक्टिस करने लग गया और सुलेमान भी सीख रहा था मेरे साथ में पियानो और हारमोनियम। लेकिन धीरे धीरे जैसा वक्त बढ़ता गया, सुलेमान स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रिदम एंड परकशंस, तबला और ड्रम्स, और मैं पियानो और हारमोनियम पे फोकस। एक्चुअली जिस उम्र में हमने पियानो सीखना शुरू किया, हमारे टीचर ने मुझे बताया कि सलीम के हाथ चल रहे हैं। और बाय द टाइम आई स्टार्टेड लर्निंग पियानो, टीचर ने बताया कि थोड़ा सा लेट हो चुका है, क्योंकि वो जो फिंगर्स की जो फ्लूइडिटी होती है, प्लस ड्रम्स बजाने में जब आप ड्रम्स बजाते हो तो स्टिक्स से आपके हाथ कट जाते हैं। यू स्टार्ट गेटिंग वो छाले जो होते हैं गिटार में हाथ में हो जाते हैं, वैसे ये पाम के ऊपर छाले आ जाते हैं, फिंगर्स के ऊपर आ जाते हैं। एंड देन व्हेन यू आर प्लेइंग पियानो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और हाथ अलग तरीके से मूव हो रहा है, ये हाथ ऐसे मूव हो रहा है, वो हाथ ऐसे नीचे। डैड वॉज वेरी सपोर्टिव। डैड खुद एक म्यूजिशियन थे और काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे डैडी। सैक्सोफोन भी बजा लेते थे और कीबोर्ड भी बजाते थे, खुद के साउंड्स बैठ के बनाते थे। तो डैडी का फेवरेट पास टाइम वॉज सिटिंग अलोन इन हिज ऑफिस एंड मेकिंग न्यू साउंड्स। उनका एक वो बड़ा सा एक कीबोर्ड था, उसके ऊपर बहुत सारे नॉब्स थे, तो वो बैठते थे और बोलते थे ये कैसा लग रहा है, ये सैक्सोफोन जैसे लग रहा है, ये मैंने एक नया साउंड बनाया और इसका मैंने बैंक बना के स्टोर कर दिया। सो ही वॉज वेरी पैशनेट और उनका पैशन देख के हमें ऐसे लगता था कि यार माई डैड इज अ रॉक स्टार एंड आई हैव टू बी लाइक हिम। सो पैशन वहां से शुरू हुआ था। ही वॉज द इंस्पिरेशन फॉर अस। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हेलो सिटी, मैं हूँ सलीम और मैं हूँ सुलेमान। ओनली ऑन रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। ये एक्चुअली हम लोग काफी टाइम से साथ में ही काम कर रहे थे। डैड लाके एक कीबोर्ड रख देते थे, इसको देख लेना क्या है, फिर मुझे बता देना कि कैसे ये यूज होता है, तो आई कैन टेक इट फर्दर एंड सेल इट टू हुएवर वांट्स इट। तो एक कीबोर्ड आया था सीक्वेंसर वाला, कुछ ब्रांड न्यू, सम YS200 यामाहा YS200 करके एक नाम था। डैडी ने 50 पीस ली थी। Dad was father was a manufacturer and importer and he was one of the largest importers and distributors of electronics. बट एट दैट पॉइंट जब वो नए सीक्वेंसर्स आते थे तो हम बैठ के एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड वी सेड एक गाना बनाते हैं साथ में। अब गाना वो टाइम पे कॉम्पोजिशन वॉज नॉट दैट फ्लूइड, सो वी सेड चल एक गाना रीमेक कर लेते हैं। सो वी रीमेड वी आर द वर्ल्ड। सो व्हेन वी वर वर्किंग टुगेदर और उस गाने को प्रोड्यूस करने को हमें कुछ 3 दिन लग गए। तो जब वो कर रहे थे हम, वी रियलाइज दैट वी हैड अ केमिस्ट्री गोइंग एंड वी टुक इट फर्दर। देन ऑफ कोर्स जब इंडस्ट्री में काम कर रहे थे तो अलग अलग काम भी कर रहे थे, साथ में भी काम कर रहे थे, बट a lot of people saw that we have that chemistry, so they started calling both of us together. Yeah, and it was like because Suleiman bada hai, so generally it should be Suleiman Salim. But I don't know why people started calling Salim Suleiman ko bulao yaar, Salim Suleiman sounds more musical. Radio City Spotlight. जितने भी म्यूजिशियंस थे वो सब डैडी को जानते थे, बिकॉज डैड वॉज दी ओनली सप्लायर एट दैट पॉइंट। उससे हमें बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से स्टूडियो में गए तो बातचीत होती थी। तो सब लोग पूछते थे कि अच्छा बच्चे लोग आप लोग क्या कर रहे हो, तो डैड बोलते थे अच्छा ये वो ड्रम मशीन को पूरा जानता है। तो लोग मेरे पास आते थे, मुझे पूछते थे कि अच्छा ये ड्रम मशीन में ये कैसे होता है, वो क्या होता है, ऐसे क्या होता है। और सलीम को पूछते थे कि अच्छा वो जो D50 इंस्ट्रूमेंट है उसका ये कुछ, तो सलीम और वो सब शुरू हो जाता था। And then as musicians we started programming for a lot of other composers, just like Jatin Lalit, हमने अन्नू मलिक के साथ काम किया at that time. So many composers, Adish Srivastav and a lot of composers we worked with as arrangers and producers and as programmers. And ऐसा करते लोगों ने हमें देखा और फिर देन this to be a point time where like people said अरे यार why don't we get the background also done by them since they are doing the arrangement, ये वो, तो हम लोग बैकग्राउंड्स करना शुरू किए। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट।
हेलो सिटी, मैं हूँ सलीम और मैं हूँ सुलेमान। ओनली ऑन रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हम लोग काफी साल से काम कर रहे हैं। फर्स्ट वी स्टार्टेड एज म्यूजिशियंस, उसके बाद हम प्रोग्रामर्स, अरेंजर्स बने, उसके बाद हमने बैकग्राउंड्स को किया, उसके बाद हम गाने कंपोज करने लग गए, उसके बाद हमने शोज का सिलसिला शुरू किया। तो बहुत साल से हम काम कर रहे हैं। ये जो चीजें जो है ना, वो एक्चुअली पहले 6-8 महीने में ही हम लोग सेटल कर लिए थे। ये कौन क्या करेगा, मैं थोड़ा सा मेलोडी पे ज्यादा जोर दूंगा, सुलेमान रिदम पे ज्यादा जोर देगा, मेरी ऑब्वियसली अरेंजमेंट और ये सब चीजों में थोड़ा सा ज्यादा हाथ होता है, सुलेमान का टेक्निकली रिकॉर्डिंग, इंजीनियरिंग, उसमें थोड़ा ज्यादा हाथ है। तो ये सब चीजें हमने पहले से ही काइंड ऑफ डिवाइड कर ली थी। और उसके अलावा जब हमारा फिर भी आज भी थोड़ा बहुत हो जाता है, मतलब इट्स एन आर्ग्यूमेंट, इट्स अ हेल्दी आर्ग्यूमेंट, इट्स अ हेल्दी डिस्कशन। वो ऐसे होता है कि कभी कभी इस सलीम के दिमाग में, जहन में एक अलग आइडिया है, मेरे दिमाग में और जहन में कुछ अलग आइडिया है। एक मेलोडी जब बनती है तो हमारे लिए म्यूजिक इज लाइक कलर्स, अलग अलग रंग दिखते हैं, अलग अलग कलर्स दिखते हैं, अलग अलग स्टाइल्स आती है कि ये इसको ये फॉर्मेट में डालना चाहिए, इसको ऐसे फॉर्मेट में डालना चाहिए। Maybe it'll be a drum and bass thing, or it'll be trap, or it'll be hip hop, or it'll be Indian, or कुछ भी वो, all these different colors start coming in your head. तो वो दो कलर का जो मिश्रण होता है ना, that is what a song ultimately becomes. Radio City Spotlight. हेलो सिटी, मैं हूँ सलीम और मैं हूँ सुलेमान। ओनली ऑन रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। पूरी फिल्म रेडी होगी तभी बैकग्राउंड स्कोर होता है उसका। और हम लोग जब फिल्म देखते हैं तो हम लोग पहले जब फिल्म देखते हैं तो दर्शकों की जैसे देखते हैं। You have to see the film as an audience. जहां पे ऐसे लगता है कि यार यहाँ पे तो म्यूजिक होना चाहिए, वहां पर म्यूजिक नहीं होना चाहिए। There is a very important thing in the background score. It's called silence. एक एक्ट्रेस उतर के जा रही है स्टेप्स और वो रूम में जा रही है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे, तो हमको ऐसे लगता है कि कुछ एक डरावना म्यूजिक डाल देना चाहिए, मगर नहीं डालते तो उससे और अनईजी हो जाता है। सो क्रिएटिंग दैट अनईजीनेस, क्रिएटिंग अ मोमेंट वेयर द म्यूजिक कैन कम इन, वेयर इट कैन गो आउट, एक एक्टर का जो प्ले है, वो काफी सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है व्हेन वी आर डूइंग अ बैकग्राउंड स्कोर। ये सब चीजें एक्सपीरियंस से ही आती है। हर कोई जानता है म्यूजिक कहाँ करना, बैकग्राउंड स्कोर, पर जो समझदार होता है ना, जो एक्सपीरियंस्ड होता है, उसको पता होता है कि कहाँ नहीं करना। वो बड़ी अहमियत रखता है बैकग्राउंड में। आप मानोगे नहीं, मैं भूत की स्टोरी बोलता हूँ आपको। हम लोग ने पूरी फिल्म का म्यूजिक कर लिया था, पूरा लाइक कारपेट म्यूजिक था, लाइक टॉप टू एंड, बिकॉज बहुत सारे साइलेंसेस थे भूत में, वो फिल्म में। और जब हमने पहली बार हमने फिल्म देखी थी ना, तो हमें बहुत अफेक्ट की थी, स्पेशली जब मंजीत जो भूत है वो आती है, अपेयर होती है। हमने बाद में फिल्म पूरी देखी तो वो इफेक्ट चला गया, बिकॉज म्यूजिक इतना था पिक्चर में कि उसका साइलेंस जो थी, वो साइलेंस बहुत कम थी, जो अनईजीनेस थी वो निकल, साइलेंस छोड़ी नहीं थी हमने। उसके दरमियान एक फिल्म आई थी रिंग। वो रिंग जब मैंने देखी तो मुझे इतना डर लगा उस फिल्म वो देख के, और मैंने वो फिल्म राम गोपाल वर्मा को भेजी। राम गोपाल वर्मा ने मुझे फोन किया कि लेट्स मीट। वी मेट, और सुलेमान और मैं और रामू ने डिसाइड किया कि अभी देखिए हमारे पास सिर्फ भूत का म्यूजिक तैयार तो हो गया, इट्स फुली डन, इट्स एवरीथिंग इज रेडी। 2 दिन में फिल्म की मिक्सिंग होने वाली थी। हमने सिर्फ 1-2 दिन और रात काम किया। पिक्चर में जितना भी म्यूजिक था ना, मैक्सिमम निकाला, और रिमूव करने से, निकालने से इतना इफेक्ट किया फिल्म को, जो कि उसकी जो मेन इफेक्ट है, जो डरावनी इफेक्ट है फिल्म की, वो आ गई वापस। Radio City Spotlight.